हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे ना, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आई थिंक बहुत दिनों के बाद, जहाँ तक हमको पता, लास्ट वीडियो जो डाला गया था अप्रॉक्सीमेटली 21 नवंबर को ही डाला गया था। उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आया। रीज़न नहीं बता सकते, बहुत बड़ा रीज़न है। सुनना भी नहीं चाहिए इस एज में, क्या ही करोगे सुनकर। बस इतना था जान लो कि ऑफलाइन क्लासेस में बिजी होने के कारण इधर क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। बाकी अभी लेने का रीज़न है, कारण है कि चीज़ें कवर नहीं हुई, बच्चा सब परेशान है। ऑफलाइन क्लासेस के, ऑनलाइन क्लासेस के, इधर उधर के इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लास 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं बहुत परेशान है। खास 11 12th का भी बच्चा, 12th का भी बच्चा होगा, लेकिन उसका तो आइडिया नहीं है अभी। लेकिन जब 10th वाले को पढ़ा रहे हैं अभी, तो आइडिया है कि बच्चा सब परेशान हो इस चीज़ में है कि कैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाए, कब ऑब्जेक्टिव हो जाए, कब क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाए, और जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, एग्ज़ाम कब जाके दे दे, हमारा मन जो है शांति मिल जाए। लेकिन उस चीज़ के लिए अभी उसको वेट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन कम समय है, लेकिन अब उसको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, बहुत सारे बच्चे का, किसी का कवर हुआ है सिलेबस, किसी का नहीं भी हुआ। कोई बच्चा कवर करना चाहता है, उसको सही चीज़ें मिल नहीं पा रही है। कोई क्रैश कोर्स ले रहा है, कोई फलना ढकाना, ऑफलाइन में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, घर पे आके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के क्रैश कोर्स ले रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, ये वो फलना ढकाना, हमारा ऐसे होगा कवर। इस टीचर सब भी वही करते हैं, बच्चे को एकदम मोटिवेट कर देते हैं, एकदम तगड़ा भाग में दे देते हैं कि ऐसे करना, वैसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनाना चाहिए, ऐसे किताब से बनाओगे तो राम बाम है, ये है वो है, फलना ढकाना, बड़का बड़का वन शॉट ब्रह्मांड क्लासेस, अखंड क्लासेस, ये वो दे देते हैं। उसके बाद बच्चा भी एकदम मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करता है, उसको पहला चैप्टर तो पढ़ाई होता है, दूसरा होता है, तीसरा, तो उसके बाद बन बारे दो, कितना पढ़ेंगे यार। तो ऐसा समय जब आ गया, स्थिति जब आ गया है, तब बच्चे को भारी लगने लगता है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, या अभी तुम लोग 10वीं क्लास में हो तो आपको बड़ा भी लग रहा होगा कि चीज़ें कवर नहीं हुए, बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यदि पढ़ो सही ढंग से, सही चीज़ें पढ़ो तो ज़्यादा नहीं है, अभी भी ख़त्म हो सकता है। वो अलग बात है कि अलग जगह पे मोटिवेशन सुन लेते हो कि साल भर में नहीं पढ़ा, अलग भैया भी बोल देते हैं, कोई दीदी, बड़ी दीदी भी बोल देते हैं, इधर उधर के लोग भी बोल देते हैं कि साल भर में नहीं पढ़ा, अब क्या 1 महीने में फलना ढकाना हो जाएगा। फलना ढकाना नहीं हो। आप लोगों का जैसा कि पता है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आई थिंक हमको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि 17 या कुछ ऐसे इर्द गिर्द है, एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट है, वो 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो हम यदि जोड़े तो अभी भी आपके पास, यदि जनवरी का 30 दिन जोड़ ले, उधर से 17 दिन जोड़ ले, 47 होता है। इधर से यदि 8-9 दिन, यदि 6-7 दिन ले लें तो अप्रॉक्स 55 दिन तो चला ही जाता है। तो 55 दिन चला जाता है, तो इसमें से आप यदि हमको 40 दिन दे, हम आपका तैयारी करवाने की कुछ आइडिया के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं, यदि तुम लोग तैयार नहीं रहोगे तो ख़त्म तो नहीं होगा, यदि तुम लोग तैयार होगे तो ख़त्म हो भी सकता है। तो इस चीज़ को लेकर, और सबसे बड़ा रीज़न है ये 40 दिन के अंदर सारी चीज़ें को कवर करना, सारी चीज़ें को ख़त्म करना कैसे पॉसिबल है, आगे बताते हैं तुमको। ये सारी चीज़ें कैसे कवर होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ा रीज़न है कि ख़त्म करना ज़रूरी ही क्यों है। हम लोग साल भर का समय देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, या पढ़ाने के लिए साल भर का समय लेते हैं। तो उसमें से साल भर का जो समय लेते हैं, उसमें से बताया जाता है कि साल भर पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, साल भर बकैती होता है। जो सच्ची बात है वही बोलूँगा, एक भी इधर उधर का नहीं बोलूँगा। साल भर बकैती होता है। जब बच्चा अप्रैल मई सब में जाता है, तब कुछ सोचना स्टार्ट करता है कि नहीं, चीज़ें हमारा 2-4 को चैप्टर अभी तक में ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ से स्टार्ट करता है, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करता है। जब अक्टूबर नवंबर आ जाता है, तो उसके पास होता है क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ रहता है। उस समय उसको प्रेशर आता है कि हमको सिलेबस ख़त्म करना है। जब अक्टूबर नवंबर में जो सीरियस होता है, ख़त्म करते 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 1-2 सब्जेक्ट, सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, में मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश है, फिर संस्कृत भी है, 6 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, मार्क्स जुटता है, 6 का होता है, 5 का मार्क्स जुटता है, बाकी का नहीं जुटता है। ये सारी चीज़ें होता है। तो बच्चे को कवर करने में 2 मंथ, नवंबर दिसंबर ख़त्म हो जाता है, आ जाता है जनवरी आ जाता है। तो पूरा प्रेशर में, पढ़े तो पढ़े क्या, क्वेश्चन बैंक लगाए, मॉडल पेपर करे, ये करे कि क्लास का करे कि ऑनलाइन का करे, कहे कि अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है,
तो ये सारी चीज़ों में फंस जाते हो। उसके बाद फिर ना उधर का करते, ना ऑनलाइन करते, ना ऑफलाइन करते। उसके बाद बहुत सारा डिप्रेशन, प्रेशर, ये वो। उसके बाद खाया पिया सोया, मोबाइल चलाया। अभी तो मोबाइल का ज़माना, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में मिलते भी है तो वो एक ही चीज़ करते हैं, क्लास में टीचर क्या बोल रहे हो क्या पता, क्या कर लेगा हमारा मास्टर। ऐसे कुछ लोगों का मेंटलिटी तो ऐसे रहता, खास करके माफ़ करना, ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो तो ऐसा करके लड़की ऑफलाइन क्लासेस के ज़्यादा रहते हैं कि क्या करेंगे, क्या कर लेंगे। लड़का सबको डांट देते तो सुनियो लेता है, लड़की सब थोड़ा ज़्यादा ये खतरनाक होता है। और खास करके इतना बड़ा बड़ा जो ये लग गया है टैबलेट जो मिल गया हाथ में, वो दवाई है उसका, वो जब तक नहीं देखेगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। और सुकून मिलेगा क्या, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ ज़्यादा जाएगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, फलना कर रहा क्या कर रहा है, ढकाना क्या कर रहा है। वो भगवान ने बुद्धि कैसा दिया है। 2 महीना 1.5 महीना एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में नहीं पढ़ोगे तो क्या भरोगे एग्ज़ाम में। वो लोग क्या चीज़ समझ में नहीं आता, हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया आखिर वो लोग सोचता क्या है ही उसके दिमाग में, जो कि वो मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अपने सीरियस सब्जेक्ट के पीछे सीरियस नहीं हुआ कि मेरे को ख़त्म भी करना है। दूसरा नंबर चीज़, यदि कुछ अच्छा भी पढ़ा दो, वो क्या करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हाँ ऐसा ऐसे बोले मास्टर साहब, सर बोले, उसके बाद ये चीज़ तो कवर करिए लेंगे। उसके बाद वो जो पढ़ के गया फेंका जो काहे के लिए कवर करेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं, हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा पर्सनल स्टूडेंट, वो भी शायद तो वो तो वीडियो देख ही रहे होंगे, तो जितना भी पर्सनल स्टूडेंट है खास करके, वो यदि चाहते हैं अच्छा एग्ज़ाम करने के लिए, बेस्ट स्कोर करने के लिए, आज से जो क्लासेस लगातार होंगी, उम्मीद करेंगे वो टोटल का टोटल पूरा क्लासेस करेंगे और पूरी के पूरे एक चीज़ को कवर करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले, मैं तो पढ़ाना इधर से ही स्टार्ट किया हूँ। देखो, आज से 4-5 साल पहले जब हमने एक बच्चे को पढ़ा रहा था, वो शुरू से नहीं आया था मेरे पास, शुरू से नहीं आया था। उसके बाद वो जब आया तो उन्होंने क्या क्या, हमने साल भर नहीं पढ़ा है, आया तो यही जनवरी सबके करीब में, वो जो लड़वा पर्व नहीं होता है रे, दही चूड़ा खा के एकदम मस्त, शायद क्या होता है तिल संक्रांत की क्या होता है, आया। उसके बाद बोला कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है। शायद उस आई थिंक हम किस क्लास में पढ़ रहे होंगे, 10वीं के बाद 11th या 12th में से कुछ पढ़ रहे होंगे, 4 से 5 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, हमको चीज़ें कवर करना है, हमको डर लग रहा है कि पास तो करिए जाएंगे, लेकिन हमको डर लग रहा है कि फर्स्ट डिवीज़न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या कुछ इस एरिया में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको लग रहा होगा कि हम फेल कर जाएंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे लग रहा होगा थर्ड कर जाएंगे, कोई सेकंड कर जाएंगे, कोई फर्स्ट, या कोई फर्स्ट कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा 400 नंबर नहीं आएंगे। कोई यदि 400 नंबर लाने का सोच रहे होंगे तो उसको नहीं लग रहा होगा कि 450 पता नहीं पास करेगा या नहीं करेगा। कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको लग रहा होगा कि इतना तैयारी हो गया, हमको आराम से 450 नंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको डर है कि वो स्कोर कैसे करे, टॉप की कैटेगरी में कैसे आए, अपना डिस्ट्रिक्ट में रैंक कैसे लाए, बिहार में रैंक कैसे लाए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो वो जब स्टूडेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं पास भी करेंगे या नहीं करेंगे, या हो सकता है पास करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न सबका कोई चांस नहीं है। उसको बोला ठीक है आए हो, लेकिन एक चीज़ है कि इस 15 दिन में जो जो चीज़ करवाएंगे उतना चीज़ तुमको करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। तुमको गारंटी देते हैं कि वो फर्स्ट डिवीज़न तुम कर जाएगा। बोले ठीक है भैया करेंगे। तो उसको जब दिए तो 1-2 दिन हुआ कि एकदम जोश में आके पूरा कर लिया। उसके बाद कवर नहीं करने लगा। जब कवर नहीं करने लगा तो बोले कि यही हो गया, यही बोला था, ऐसे वैसे डांट भी दिया उसको। तो उसने फिर अपने आप को बैलेंस किया, उसके बाद तैयारी करना शुरू किया। तो जिस सब्जेक्ट में मैथ में उसको डर लग रहा था कि 30 आएगा भी नहीं आएगा, वो मैथ में जाके कितना लाया जानते हो, 85 या 87 ऐसे करके नंबर लाया था। तो उस 15 दिन में सोचो कि मतलब 15 दिन, हम ज़्यादा नहीं 15 या 20 दिन उसको पढ़ाए। तो उसके बाद कहता अब तुम जितना पढ़ा दिया तुम जाके उतना तैयारी कर लो। उसके बाद जैसे ही मैथ में उसका स्कोर हुआ था, अदर सब्जेक्ट में भी पता नहीं कैसे वो हमने पढ़ाया था। अब पता नहीं वीडियो कट गया था, पता नहीं कहाँ से तक हुआ था नहीं हुआ था। हाँ, तो बोल रहा था कि सिलेबस को ख़त्म करना। अब बात आता है कि 40 दिन में सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है। बहुत जगह से पढ़ लिया, देख लिया, बहुत सारे टीचर्स को भी देख लिया, बहुत सारे बच्चे को भी देख लिया कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा। प्रेशर यही है कि हमको ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी हो हमको
ख़त्म करना है। तो सबसे पहली बात तो पहले वीडियोज लगातार इस चैनल पर आए थे, शायद आई थिंक 7 या 8 वीडियो आए थे या 5 गो आए थे आया था, जिसमें से क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे। उसमें भी वृत्तीय के बारे में चल रहा था, वो भी थ्योरी के बारे में चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। बात है कि रह कौन कौन गया है। सबसे पहले रह गया है साइंस, रह गया, एक मिनट, साइंस रह गया। दूसरा नंबर जो रह गया है, ज़्यादातर बच्चे को जो हल्का सब्जेक्ट होता है उसी में दिक्कत होता है, सोशल साइंस रह गया, जो कि खुद से भी पढ़ सकता है लेकिन चीज़ें कवर नहीं हुआ है। तीसरा नंबर जो रह गया है वो रह गया सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, मैथ। सबका डर, सबका यही है कि भैया हमारा मैथ तो गया कम से, तीसरा ये। चौथा नंबर हिंदी और अंग्रेजी पाँचवा, इस दोनों को तो मैं भूलिए जाओ कि कवर किया रहता है बच्चा। साहित्य को किया रहता है 100 में से एगो 1%, 2% या 10% 20% हो जाते हैं बच्चे जो कि कवर किए रहते हैं। ये दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है, देख मैं तेरे को 3 सब्जेक्ट बताता हूँ, एक मैथ, एक हिंदी, तीसरा नंबर संस्कृत। ये तीनों का सब्जेक्ट ऐसा का ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को लगता है कि ये तीनों तो बेकार है, सोशल साइंस में ज़्यादा ध्यान देंगे मार्क्स उठेगा। और ख़ास करके एग्जाम में यदि कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर उठाने वाला है, तो यही तीनों है, मैथ, हिंदी और संस्कृत। इस तीनों में 100 का 100 है, 100 नंबर इसमें अभी तो फिलहाल 200 नंबर का पूछेगा, 100 नंबर का जवाब देना है। तो इसमें से क्या है, ये 300 नंबर में से यदि बच्चा कोई एग्जाम देता है, इसमें तो प्रैक्टिकल है नहीं, किसी का नंबर है नहीं कि वो काटेगा छटेगा, इसमें से बच्चा यदि सही से लिखता है तो ये तीनों में से सही से लिखता है, तो ऐसा बच्चा सब है, कोई 100 में 98 लाया, कोई 92 लाया, कोई 90 लाया, 90 पास करिए जाता है यदि सही से एग्जाम 100 में 100 दे के आता है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों सब्जेक्ट तैयारी किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो ख़त्म करना है, बस बात ख़त्म है। सबसे पहला देखो इसमें से ख़त्म जो करने का बात आता है, सबसे बड़ा जो चीज़ जो दिक्कत लगता है, वो दिक्कत लगता है क्या जानते हो? जो दिक्कत लगता है वो क्या लगता है? सबसे पहले साइंस, दूसरा नंबर सोशल साइंस, तीसरा नंबर मैथ। मैथ का हमने जैसा कि पढ़ा रहा था वैसे वीडियो चलते रहेंगे, कोई उसमें परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर जो है साइंस का रहे बात, सोशल साइंस का रहेगा, 40 दिन में कैसे कवर होगा? एक में यदि आप केमिस्ट्री का देखोगे, फिजिक्स का देखोगे और उसके बाद फिर यदि बायोलॉजी का देखोगे, तो एक सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 8 चैप्टर्स है, 8 या फिर 7 इसे करके यदि हम देखा जाए तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 या 27 अप्रोक्स 22 या 23 चैप्टर लेके चलो। तो 23 चैप्टर को यदि एक दिन में भी ख़त्म किया जाए तो 23 दिन लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीज़ें अलगे है, उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद सेट हो बनाना, उसके बाद प्रैक्टिस खुद से करना है, फिर से टेस्ट देना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। कैसे संभव है? जी संभव है। देख लाइव क्लासेस तो होगा नहीं, अपना पास बजट नहीं है अभी उतना कि लाइव क्लासेस के लिए तुम्हारे पास लेके आए डिजिटल बोर्ड, पीछे में डिजिटल बोर्ड। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि डिजिटल बोर्ड हो तो ज़्यादा आसान लगता है लाइव क्लासेस कराने में। इस वाले पे ज़्यादा समय व्यर्थ होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। मतलब समय क्या व्यर्थ होगा, समय हमारा थोड़ी जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा। 1 घंटे का क्लास ले लेंगे लाइव क्लास, उसमें से होगा 4-5 को क्वेश्चन पढ़ा के निकल जाएंगे। रिकॉर्डेड में क्या आता है, वही रिकॉर्डेड में फालतुआ सब देने का कोशिश नहीं होता कि इधर गप कर रहे उधर ये वो बातचीत कर रहे हैं। सीधा मेन मुद्दा आता है पढ़ाने का, पढ़ा के निकल जाओ। तो लाइव क्लासेस नहीं होंगे। उसका नाम सुना है क्या? वन शॉट का नाम, वन शॉट ब्रह्मांड क्लासेस, महा रिवीजन क्लासेस, ये सब नहीं होंगे। फिर क्या होंगे? देख हमारे पास साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 गो है। साइंस को ख़त्म करना, फिर मैथ को ख़त्म करना, उसके बाद ख़त्म जो करना है किसको करना है? एसएसटी को ख़त्म करना है। एसएसटी में हिस्ट्री है, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसके बाद एक और कौन है, इकोनॉमिक्स है। 4 गो है। लोकतंत्र हो गया, और वो जो है क्या कहते हैं आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी में चला गया, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र में लोकतंत्र चला गया। ये 4 को कवर करना उधर। तो आपके पास जो वीडियोज आएंगे आज के बाद कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास मैथ का जो अब वीडियोज आएगा उसमें से पहले 2 से 3 दिन तक थ्योरी चलेगा। उसके बाद एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें से जिस भी बुक को बनाने के रहेगा, हम देख 4 या 3 बुक रेफर आपको करते हैं एग्जाम तक में। सबसे पहला कौन भाई? सबसे पहला जो है वो है भारती भवन, दूसरा नंबर केसी सिन्हा, तीसरा नंबर जो है एनसीईआरटी है। 3 बुक को कवर करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का बनाना, जितना देते जाएंगे उस चीज़ को बनाने का कोशिश करते जाना। वादा कर यदि तुम क्लास देख रहे, यदि मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखेगा इस 40 दिन में, 40 दिन का वीडियो देखेगा, तुमको जो दिया जाएगा
तुम्हारे पास जो मिलेगा होमवर्क उसको पूरा करेगा। यदि पूरा करने की ताकत है, क्षमता है, तब अटेंड करना, नहीं तो क्लासेस नहीं करना। यदि बाई चांस यदि गैप होता है फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते 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 आपका पढ़ाई से मन उठने लगेगा। इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो आप पढ़ोगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो मैथ का जो होगा आपके पास 2-3 दिन का थ्योरी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होंगे एक ही वीडियो में किसी एक सब्जेक्ट के एक किताब को ख़त्म कर देंगे, उस चैप्टर का पूरा सवाल ख़त्म कर देंगे। दूसरा नंबर 2 से 3 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद टोटल का टोटल सवाल एक ही वीडियो में ख़त्म। ऐसा कर करके हमको जहाँ तक पता है मैथ में 15 चैप्टर है। यदि हम 2 से 3 दिन करके भी चैप्टर लेके जाएँ, 15 45 दिन में आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, अधिकतम उससे कम में भी हो सकता है, 25 दिन 30 दिन 35 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो आपका मैथ का तो ख़त्म हो गया कहानी। हाँ, ये मत भूलना एक ही चीज़ कि उतना जल्दी ख़त्म करने का मतलब कुछ छोड़ तो नहीं देंगे पढ़ाने का, ऐसा कभी नीयत है नहीं है। यदि पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। बच्चा को एग्ज़ाम तक में ये नहीं लगना चाहिए हम ये इम्पोर्टेंट पढ़ के आया, यदि वो पूछ दिया तो ऐसा चीज़ें नहीं करना। टोटल का टोटल पढ़ के जाना, उसको जो पूछना रहे यार पूछने दो ना, जिधर से पूछेगा। 40 दिन में हम टोटल चीज़ कवर करके जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट कोई फलना ढेकाना, टोटल चीज़ कवर करके जाएंगे कि जिधर से पूछे आप पूछे हमको, ऐसा कर पढ़ के जाना है। नहीं तो बेकार है पढ़ना, बेकार है इंपॉर्टेंट करके पढ़ना। कि जो फालतुआ का इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड वाला सब भी सर बोलते हैं ना, बेकार है पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बेकार है। एग्जाम तुम पास करो ना, हम बताते तुमको पास करने का तरीका, तुम खाली भर के आ जाओ एग्जाम में, देखना सब फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न नहीं होता है। तुम फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न हो भी करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझा। पढ़ के जाना है सही, ताकि 100 में 100 स्कोर करने का कोशिश करना। तो मैथ का तो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा कहानी। दूसरा नंबर आता है साइंस का। साइंस में तुम्हारे पास कैसे कवर किया जाएगा? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। यदि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, 3 वीडियो आपके पास फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। एक ऐसा वीडियो आएगा फिजिक्स का एगो आएगा जिसमें से होल फिजिक्स 7 या 6 जो वो चैप्टर होगा, टोटल का टोटल एक के वीडियो में ख़त्म। फिर बायोलॉजी का आएगा एक ही वीडियो में ख़त्म, केमिस्ट्री का आएगा एक ही वीडियो में ख़त्म। उसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वो जो नीचे क्लिक कीजिएगा वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं, अपना कॉपी में लिख सकते हैं, पोथी छाप सकते हैं। कहने का मतलब यही है। दूसरा नंबर जो आता है, ये तो हो गया केमिस्ट्री का, साइंस का ख़त्म। तो इतना करने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है उसका। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे, सब्जेक्टिव नहीं बनाओगे, तब तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा सीरीज, वो होगा ऑब्जेक्टिव का, साइंस का। फिर आपके पास 3 वीडियोज आएंगे जिसमें से होल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म, चैप्टर वाइज लिख के आएंगे। ऐसा नहीं कि मिला हुआ देंगे, खिचड़ी नहीं बना के आएंगे। इस चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव, उस चैप्टर का उतना ऑब्जेक्टिव, उस चैप्टर का उतना ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से बना के लाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का भी वही करेंगे, बायोलॉजी का भी वही करेंगे, फिजिक्स का भी वही करेंगे। तीनों का लाएंगे, तीनों में से ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद जो आएंगे क्वेश्चंस बैंक आएंगे 3 गो वीडियो लेके, जिसमें होल फिजिक्स का खत्म, केमिस्ट्री का खत्म, बायोलॉजी का खत्म। तीनों का क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ताकि तुमको अंदर से डर ही खत्म हो जाए कि देख तो अब जो एग्जाम में पूछा हम तैयारी करने के बाद ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, उस तरीके से। उसके बाद जो आएगा, इतना खत्म होने के बाद 3 वीडियो आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आएगा कि क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्या क्या पूछा उस चीज़। उसके बाद जो अंतिम में आएगा फिर 3 गो साइंस का वीडियो जो आएगा, वो इस चीज़ का आएगा कि आप जो तैयारी किए हैं, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा किए हैं, उसमें से क्या क्या वो पूछने की इच्छा रख सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको बनाना है, उसको समझा देंगे, बता देंगे। उसके बाद आपको पास मिलेगा टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट मिलेगा उसमें से कि आपके पास जब 10 दिन 12 दिन का समय बच जाएगा, तो उस बीच में हम करेंगे क्या कि टेस्ट के लिए लगा देंगे, या लाइव होने का होगा तो लाइव वो कर देंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें से टेस्ट के रूप में आपको पूरा का पूरा साइंस देना है। 15 का 12 दिन आना है, 2 घंटा लाइव में बैठना, उसके बाद टेस्ट दे देना, उसके बाद देखना स्कोर आपका कितना हुआ या फिर नहीं हुआ। ऐसा करके मैथ में भी करना है, ऐसा करके SST में भी करना है, हिंदी में भी करना है और संस्कृत में भी करना है। जब अंतिम में 10-12 दिन फरवरी में बच जाएगा, तब अभी क्या करना है, अभी तैयारी करना है। उसके बाद आता है SST का। SST में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स है।
सेम का सेम चीज़, जैसे साइंस कवर करना है सेम चीज़ एसएसटी का भी कवर करना है। पहले सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव, उसके बाद फिर एक ऐसा सब्जेक्टिव जो कि पूछ सकता है एग्जाम में क्या इर्द गिर्द, उसके बाद ये और दे देंगे कि क्या क्या और ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ सकता है वो भी दे देंगे। तो ये चीज़ सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें से सारा का सारा व्याकरण खत्म, एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें सारा का सारा पत्र लेखन खत्म, एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें से कि पूरा पत्र लेखन खत्म, एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें पूरा काव्य खंड खत्म, एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें से कि पूरा गद्य खंड खत्म, टोटल का टोटल चीज़ खत्म। उसके बाद क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें हो जाएगा हिंदी का भी वही, संस्कृत का भी। तो इतना चीज़ कवर करना और पढ़ना है। बाकी क्लासेस तो देवे करेंगे, उम्मीद है कि आप क्लास करिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं क्लासेस, पता नहीं क्या मन में चल रहा है, नहीं चल रहा। खास करके दोनों बर्बाद है यार, लड़का भी है लड़की भी है। बोलेंगे, बोलते नहीं बोलते उतना, क्या करेंगे बोल के ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन दोनों का दोनों बर्बाद है। पता नहीं क्या चलता है दिमाग में, नहीं पता नहीं वीडियो क्या कट जाता है। तो कहानी सुना रहे थे, तो जैसे कि मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा, उसके पास बाइक रहता है अभी फ़िलहाल, तुम उसका दोस्त हो, कोई अमीर होता है कोई गरीब दोस्त होता है। तो वही है कि उसके पास बाइक रहेगा ना, उसके बाद अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी उसके साथ घूमेगा फिरेगा इधर उधर फलना ढेकाना ये वो। लेकिन जब बड़ा होगे ना, आज से 2-3 साल बाद, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेंगे, तब उस समय समझ में आएगा। जिस समय तुम्हारा सोचने लायक बुद्धि हो जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएगा। लड़का बिगड़ता वही जिसके पास घर का जिम्मेवारी नहीं होता है। माँ बाप का पैसा इधर उधर करने में उसको ज़रा भी शर्म नहीं आता। वो नहीं सोचता है कि ये पैसा आया होगा तो आया कहाँ से होगा, कैसे माँ बाप पुराए होंगे। तो वो लड़का इधर उधर बर्बादे करता है पैसा, सीखने में समय लॉस, समय जो है गवाता नहीं है, लॉस कर देता है इधर उधर दोस्ती चक्कर में, लड़कीबाजी ऐसे वैसे करने के चक्कर में। तो उनको यही कहूँगा, जिम्मेवारी समझो, घर का चीज़ें समझो। नहीं तो जब कभी बीमार पड़ जाओगे ना, बीमार पड़ने के बाद कभी डॉक्टर के यहाँ जाना और देखना एक एक चिट्ठा लिखने का जब 600 700 800 ले लेता है ना, तब उस समय समझ में आता है कि यार पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट था, कितना ज़रूरी था पढ़ना। अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग का बात तो नहीं करता, लेकिन डॉक्टर को जो देखे हैं, एक एक चिट्ठा का फीस लिखने का, खाली 4 चिट्ठा का जो लिखता है क्या क्या हुआ आपको, प्रॉब्लम्स लिखने का 2 से 3 मिनट का, 5 मिनट में लगता है। 10,000 1,000 ले लेता, 800 ले लेता, 300 ले लेता, कल उतना समय का। तब उस समय समझ में आता है कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या है रे बच्चों, हरामी ये सब है, उसको समझ में नहीं है। जब डॉक्टर इंजीनियर का नाम सुना, उस सब का जो एग्ज़ाम होता है सरकारी बनने के लिए, MBBS सब डॉक्टर, उसके लिए क्या होता है जानते हो, पढ़ना पड़ता है सर, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। अब पढ़ना का बेस होता है यही, 9, 10, 11, 12 ही बेस होता है। और जब बेस यही होता है ना, जब बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोगों को भी कहाँ पढ़ाया जाता था, हम लोग भी तुम्हारे जैसा थे, जैसा भी सिलेबस तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी प्रकार होता था। ये हवाबाजी में साल भर ख़त्म। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए पढ़ लिया, बेस जो एडवांस अंदर डीपली पढ़ना चाहिए वो पढ़ ये नहीं पाते। जब वो नहीं पढ़ पाते तो आगे जब 11 12 में जाते हैं, उसके बाद जब आगे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे फलना ढेकना, एग्जाम में नहीं निकलता है सर। और जब एग्जाम में नहीं निकलता तो फिर क्या होगा, कहाँ से बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर फलना ढेकाना। तो यही सारी चीज़ें हैं, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डॉक्टर भविष्य में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अब बाकी चीज़ जो नहीं पढ़ते हैं उसको लगता है मेरा पिताजी का ऐसा है, टर्नओवर ये है वो है, फैक्ट्री है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो मेरे पास यदि दिमाग नहीं है ना, ज़िंदगी में इंसान सब ऐसा ऐसा खेल खेलता है ना, ओझरा देगा तुमको। जब तक अपना दिमाग नहीं रहेगा ओझरा देगा तुमको। तो दिमाग को खोलने के लिए एक के चीज़ें क्या है, दिमाग को एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज एक के जानते हैं अभी इस उम्र में कहाँ से होगा, पढ़ाई से होगा। क्योंकि पढ़ाई में तुम रोज़ सवाल से लड़ते रहोगे और एक्सरसाइज होते रहेगा। तो उम्मीद है कि पढ़ोगे। बाकी लाइव नहीं करा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। जिसको भी अच्छा लगता है, पढ़ने का मन हो पढ़ने का, कि यदि कवर करना सिलेबस तुम्हारा कवर नहीं हुआ, यदि टोटल का टोटल चीज़ें कवर करना, तो इस क्लासेस में जुड़ना। डेली शाम में मैथ का तो अबे करेगा, बाकी साइंस का भी देखते हैं, फिजिक्स का टोटल कवर करने का एक वीडियो रिकॉर्डेड बनाना स्टार्ट करेंगे। संभव है, कोशिश है, संभव है। साइंस सब सारा चीज़ ख़त्म होने का, रिकॉर्डेड में ज़्यादा फालतू सब नहीं होता। मेन चीज़ मतलब जो होता है, मेन चीज़ कहने का मतलब कि फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा
चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, चीज़ें पढ़ा के ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। रिकॉर्डेड में संभव है, यही लाइव क्लासेस जो 8 घंटे का आता है वही रिकॉर्डेड में 3 घंटा में संभव है, वही सेम चीज़। तो याद रखना, तो ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, 2 या 3 घंटा या 1 घंटा का जो भी क्लास होगा 3 घंटा तो हो ही जाएगा। पूरा फिजिक्स ख़त्म करना है तो 3 से 4 घंटा उसको ख़त्म करना है। बाकी लाइव क्लासेस नहीं है होगा, या होगा भी तो वाइट बोर्ड पे देखेंगे। दूसरा नंबर चीज़ की, यदि एनी डाउट फ्यूचर, यदि प्लानिंग रहा कि डिजिटल बोर्ड फलना देखना होता है ना, गरीब का क्या देखता है रे, ये वाइट बोर्ड वाला क्लास का वाइट बोर्ड वाला क्लास है, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड देखते हैं, अभी उतना क्या ही बोले तुमको, तो देखते हैं। यदि नहीं पूरने लगेगा, सीधा सा पुट्टा बोलते हैं यार, नहीं पूरने लगेगा भीख मांग लेंगे तुमसे कि पढ़ाए बाबू अच्छा लगा, गुरु दक्षिणा के रूप में 100 रुपया 50 रुपया जो देना कि डिजिटल बोर्ड खरीदना दे दो, नहीं दोगे तो भी खुश, दोगे तो भी खुश। तो ये सब चीज़ हटाओ यार, ये सब माइंडे से हटाओ अभी। तो ये सब चीज़ें बाद में सोचेंगे। बाकी पढ़ो लिखो सही से पढ़ो, 40 दिन पढ़ो, 40 दिन में टोटल पढ़ाएंगे, टोटल चीज़ पढ़ाएंगे रे। करो, पास करो एग्जाम में, फर्स्ट डिवीजन करो, टॉप करो, सारा चीज़ें करो, सारे चीज़ के लिए पढ़ाई होगा। बाकी जो जिसका कैपेबिलिटी जैसा जैसा क्षमता वैसे पढ़ो। बाकी एग्ज़ाम के बाद मिलना, यदि मिलने का इच्छा हो ऑफलाइन में या कहीं पे भी मिलने का इच्छा हो, सेंटर पे मिलने का इच्छा हो इधर उधर, तो देखते हैं डिमांड जैसे होगा वहाँ पे जाने का कोशिश करेंगे, मिलने का कोशिश करेंगे बच्चा सबसे। बाकी पढ़ने का कोशिश करो, बस इतने कहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।